हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल सेकंड तक कवर किया था। आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल थर्ड से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें हमको डेटा गिवन है। क्लास इंटरवल है 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450, जिनकी करस्पॉन्डिंगली जो फ्रीक्वेंसीज है वो 7, 5, 16, 12, 2 एंड 3 है। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल विड्थ के नहीं है। यहाँ पर जो क्लास साइज है वो 40 का है, which is 60 minus 20। यहाँ पर भी 40 का क्लास साइज है। यहाँ क्लास साइज बढ़कर 50 हो गया। यहाँ 100 का क्लास साइज है, फिर से 100 का क्लास साइज है और फिर से 100 का क्लास साइज है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में क्लास की जो विड्थ है वो सेम नहीं है। सुटेबल मेथड से कैलकुलेट करना है इसका मीन। सिंपली अभी हम डेविएशंस निकालेंगे अबाउट 200, क्योंकि जो नंबर से हमारे पास क्वाइट लार्ज है, जो क्लास इंटरवल से हमारे पास xi हमने फाइंड करी है वो क्वाइट लार्ज हमारे पास क्वांटिटी है। अगर मैं सीधी सीधी इनकी मल्टीप्लाई fi के साथ करूं तो काफी बड़े नंबर मेरे पास आएंगे। इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अभी हम फर्दर नेक्स्ट डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो di इक्वल होता है xi माइनस एज्यूम मीन मैंने लेट किया है 200। तो सभी x में से हम रेस्पेक्टिवली 200 को माइनस करेंगे और डेविएशन को यहाँ कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो 40 माइनस 200 वी गेट माइनस 160, 80 माइनस 200 माइनस 120, इसी तरह से 125 माइनस 200 माइनस 75, यहाँ 0 हो जाएगा। और आप 300 में से 200 को माइनस करेंगे वी गेट 100, और 400 माइनस 200 वी गेट 200। ये मेरे पास डेविएशंस आ गए हैं। ये सभी डेविएशंस अगर ध्यान से देखें तो वैसे तो 10 से डिविजिबल है, लेकिन अगर मैं 20 की तरफ जाता हूं तो इस नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर 20 से भी डिविजिबल है। तो मैं दोनों में से किसी भी एक नंबर को चुनकर उससे डिवाइड करूंगा। यहां पर चूंकि क्लास विड्थ सेम नहीं है इसलिए क्लास साइज से डिवाइड हम नहीं कर रहे। आइदर वी डिवाइड बाय 20 और वी डिवाइड बाय 10। अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर डेसिमल वैल्यू आ जाएगी, और 20 से डिवाइड करूंगा तब भी यहां पर डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 20 से डिवाइड करने पर ये नंबर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्मॉलर हो जाएंगे, कैलकुलेशन हमारी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो वी टेक h बिकम 20। कैलकुलेट करेंगे ui की वैल्यू, और ui होता है xi माइनस 200 डिवाइड बाई h, और h की वैल्यू मैं ले रहा हूं 20। सभी डेविएशंस को 20 से डिवाइड करके ui कैलकुलेट करेंगे। माइनस 160 डिवाइड बाई 20 वी गेट माइनस 8, माइनस 6। अब माइनस 75 को 20 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3.15 0 और 7 टाइम 5 टाइम। 0 को डिवाइड करेंगे 20 से वी गेट 0, 5 एंड 10। अब इन ui की जो वैल्यूज मेरे पास आई है इनकी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ कराकर हम कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे fi इंटू ui। तो 7 इंटू माइनस 8 माइनस 56, 5 6 30 माइनस 30, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60, 12 की 0 के साथ करेंगे वी गेट 0, 2 5 10, और 3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो 30 आ जाएगा।
सिंपली इस i इंटू यू आई का सम हम यहाँ पर कर लेंगे। उसके लिए पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड किया तो 40 आया, नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो 60 30 90 146। 146 में से 40 को माइनस करने पर मुझे मिला माइनस का 106। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड के लिए x बार इक्वल a यानी कि एज्यूमिंग प्लस समेशन ऑफ fi इंटू यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाई बाई h। यहां पर समेशन fi कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारी फ्रीक्वेंसीज है, इन सब का टोटल 7 + 5 12 16 28 40 45। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो एज्यूम मीन हमने लेट किया था 200 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास आया माइनस का 106 डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई विच इज 45 मल्टीप्लाई बाय एच। एच हमने लिया था 20। जिस नंबर से हम डेविएशंस को डिवाइड करते हैं वो h कहलाएगा। 20 हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से डिविजिबल है, डिवाइड कर देंगे इसको, ये बन जाएगा 200 माइनस 424 डिवाइडेड बाई 9। डिवाइड करेंगे 47.1 अप्रोक्सीमेट आएगा। तो कुल मिला के हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ रही है 152.8 अप्रोक्सीमेट। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 3। आइए देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको गिवन है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. तो यहाँ पर हमने ये डेटा को क्लास इंटरवल फॉर्म में हमको गिवन था। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 है, एक प्लांट। एक हाउस ऐसा है जिसमें 0 से 2 प्लांट्स है, 2 से 4 प्लांट्स 2 हाउसेज में है, 4 से 6 प्लांट 1 हाउस में है, 6 to 8 प्लांट 5 हाउसेज में है, 8 to 10 प्लांट्स 6 हाउसेज में है। इसी तरह से ये डेटा हमको गिवन है, जिसमें मीन नंबर ऑफ प्लांट्स हमको फाइंड करना है। तो सिंपली हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्लांट्स जो कि क्लास इंटरवल की फॉर्म में हमको गिवन है, इनकी क्लास मार्क्स निकाल लेंगे। इसमें ये जो लेफ्ट में नंबर लिखे हुए हैं ये कराती है इनकी लोअर लिमिट, और राइट साइड में जो नंबर गिवन है ये अपर लिमिट है। क्लास मार्क निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सिंपली हम क्लास इंटरवल का मीन लेते हैं, उसी को क्लास मार्क कहते हैं, वही हमारी x की वैल्यूज होती है। तो 0 + 2 दैट मींस 2 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 1। इसी तरह से 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 4 + 6 10 डिवाइडेड बाय 2 5। इसी तरह से हमने आगे की ये एक्सेस निकाल ली है। क्लास विड्थ इक्वली है, इसलिए जो x में जो डिफरेंस आएगा वो क्लास विड्थ के इक्वल ही आएगा। क्लास विड्थ होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मींस 2 - 0 क्लास विड्थ हुई 2। यहां पर भी क्लास विड्थ 2 है, 4 - 2। इसी तरह से सभी क्लास के इंटरवल में जो क्लास विड्थ है वो इक्वली 2 हमको गिवन है। तो यहाँ x में जो डिफरेंस आए हैं वो भी 2 2 के आए हैं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। सिंपली अब हम f और x की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज हैं
और जो x की वैल्यूज है करस्पॉन्डिंगली बहुत हायर नहीं है, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ नहीं जा रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन को उन मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि जो नंबर्स है वो क्वाइट स्मॉल है, मल्टीप्लाई करना इजी होगा, तो डायरेक्ट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे f इंटू एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 इंटू 1 वी गेट 1, 2 3 आर 6, 1 इंटू 5 वी गेट 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 इंटू 11 22, 3 इंटू 13 39। इन सभी fx का सम कर लेंगे, जिसको हम कहेंगे समेशन ऑफ fx। तो सिग्मा fx हमारा हो जाएगा इन सब का टोटल 1 + 6 7, 12, 12 and 5 17 and 4 21, 23, 23 and 9 32, 2 carry 3, 6 8, 13 16। 162 is the value of sigma fx। इसी तरह से हम इन फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस के इक्वल होगा, सिग्मा f। 1 + 2 3, 4 9 15 17 and 3 20। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इक्वल होता है सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। सिग्मा fx का वैल्यू 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा f का वैल्यू हमारे पास है 20। 2 से डिविजिबल है, 2 से 10 टाइम्स 81 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 8.1। सो वी कैन से ऑन एन एवरेज every house has 8.1 plants। तो ये था एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर इन अ फैक्ट्री। डेटा हमको गिवन है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। ये हमारे पास डेटा है 500 to 550 जो वेजेस है वो 12 वर्कर्स की है। 520 से 540 जो वेजेस है वो 14 वर्कर की है। 540 से 560 तक जो वेजेस है वो 8 वर्कर की है। इसी तरह से 560 से 580 तक की वेजेस 6 वर्कर की है। 580 से 600 तक की जो वेजेस है वो 10 वर्कर्स की है। मीन वेजेस हमको फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है, क्लास इंटरवल भी हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द क्लास मार्क। क्लास मार्क इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x से। यहाँ 500 + 520 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1020। 1000 का हाफ हो जाएगा 510। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास का जो x आ जाएगा वो 530 होगा। आफ्टर दैट 550, 570 एंड 590। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो x जो है वो क्वाइट लार्जर है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे। इसमें एक एज्यूम मीन हम लेट करते हैं, 550 मिडिल में है, ये वैल्यू लेना ज्यादा रियलिस्टिक होगा, क्योंकि इससे हमारे जो डेविएशंस होंगे बहुत स्कैटर्ड नहीं होंगे, बहुत दूर दूर नहीं होंगे, तो कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। और जिस नंबर को हम एज्यूम मीन कर लेंगे, क्योंकि उससे डेविएशन तो जीरो हो जाएगा, तो एक कैलकुलेशन तो हमारी ऑब्वियसली जब जीरो से हम करेंगे तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगी। तो जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसकी किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमको जीरो ही मिलती है। तो यहां हम 550 को ए लेट करेंगे, DI कैलकुलेट करेंगे। DI मींस डेविएशन इक्वल होता है xi माइनस एज्यूम मीन, जो कि हमने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 550 लिया है।
यहाँ हो जाएगा 510 minus 550, we get minus 40. After that 530 minus 550 minus 20. 550 minus 550 we get 0. 570 minus 550, अब पॉजिटिव डेविएशन आएंगे 20 and after that 40. अब ये जो डेविएशन आए हैं इनमें अगर आप ध्यान से देखें तो सभी नंबर्स 20 का मल्टीपल्स हैं, 20 से डिवाइड कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ चलते हैं हम। तो h हम लेंगे यहाँ पर 20, डिवाइड करेंगे, ui की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ui होता है xi माइनस एज्यूम मीन विच इज 550 डिवाइड बाई h हम ले रहे हैं यहाँ पर 20। ईच नंबर को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 20 से डिवाइड कर देंगे, यहां मेरे को मिलेगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। लास्ट कॉलम ui इंटू fi। इन ui के मल्टीप्लाई हम फ्रीक्वेंसीज के साथ करेंगे। 12 2 hours -24, 14 1 hour -14, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही मिलेगा। उसके बाद 6 1 hour 6 एंड 10 2 hours 20। सिग्मा ui इंटू fi कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा मीन्स सिंपली हमें इनका सम करना होगा। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो नेगेटिव क्वांटिटी है, दोनों को सेपरेटली ऐड करेंगे। 20 प्लस 6 वी गेट 26 माइनस 24 और माइनस का 14, दोनों मिलकर हो गया 38। तो 26 माइनस 38 करेंगे तो 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 2 1, वी गेट -12। इधर से फ्रीक्वेंसीज का सम करना होगा। समेशन ऑफ fi 12 and 14 26, 26 and 8 34, 34 and 6 40 and 10 50। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। x बार इक्वल a प्लस समेशन fi इंटू ui डिवाइड बाई सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाई h। सभी वैल्यूज को यहाँ प्लेस करेंगे। a का वैल्यू हमने 550 लिया था, ये हो जाएगा 550 प्लस सिग्मा fi ui की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाई सिग्मा f जिसकी वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बाई h हमने यहाँ पर लिया था 20। यहाँ हमने ui निकालने के लिए सभी डेविएशंस को 20 से डिवाइड किया था, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 550 12 टू जा 24 माइनस के 24 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स ये हो जाएगा 550 माइनस 4.8। ये हमारे पास आंसर आ गया 545.2। ऑलवेज रिमेंबर मीन का जो यूनिट होता है वो x के अकॉर्डिंग ही आता है, जो यूनिट x का होगा। और x चूंकि हमने ड्राइव किए थे क्लास इंटरवल से, क्लास इंटरवल हमको डेली वेजेस गिवन थी इन रुपीज, तो हमारे पास जो मीन आएगा वो भी रुपीज में ही आएगा। तो ये आंसर हमारा बनेगा ₹545.2। अब चूंकि ये जो डेसिमल के बाद का पार्ट है ये पैसे को एक्सप्रेस कर रहा है और पैसे ऑलवेज डबल डिजिट में लिया जाता है, इसलिए इस आंसर को हम लिख देंगे 545.20। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमको गिवन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f। तो डेटा हमको यहाँ पर गिवन है, क्लास इंटरवल है 11 से 13, फ्रीक्वेंसी है 7, दैट मीन्स 11 रुपीज से 13 रुपीज जो पॉकेट मनी है वो 7 स्टूडेंट्स की है, 7
कैंडिडेट की है, 13 से 15 जो पॉकेट अलाउंसेस है वो 6 कैंडिडेट्स का है। इसी तरह से आगे हमको ये डेटा गिवन है। साथ ही हमारे पास एक अननोन फ्रीक्वेंसी है, दैट मींस ₹19 से 21 तक कितने कैंडिडेट की पॉकेट अलाउंस होगा ये हमको फाइंड करना है। जबकि इसके हेल्पिंग में हमको इंफॉर्मेशन गिवन है कि मीन पॉकेट अलाउंसेस ₹18 है। इसको फाइंड करने के लिए हम यूजुअली इन क्लास इंटरवल के करस्पॉन्ड में मिड वैल्यूज या जिनको हम क्लास मार्क कहते हैं उनको फाइंड करेंगे। एक्स के नाम से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 12। इसी तरह से 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। लास्ट कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसीज की करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारे पास कॉलम आएगा एफ एक्स। 12 7 आर 84, 16 14 6 आर 84, 16 9 आर 144, 18 3 आवर्स 54, 5 कैरी 18 और 5 23। अब यहाँ पर 20 की एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एफ आएगा और वो इन नंबर्स का लाइक टर्म नहीं है तो उसको सेपरेटली अलग नोट डाउन कर लेंगे। 20 एफ। 22 5s आर 110, 24 4s आर 96। कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स का सम जिसको सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। इन न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम अलग करेंगे। 20f उसमें ऐड नहीं हो पाएगा तो उसको एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। 4 8 12 16 16 एंड 6 22 2 कैरी 10 18 22 25 26 35 5 3 कैरी 4 6 7 752 प्लस ये 20f एज इट इज आ जाएगा। इसके साथ ही हमको नीड होगी सिग्मा एफ की। सिग्मा एफ फाइंड करने के लिए इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। 7 6 13 22 35 35 40 44 प्लस एफ। सिंपली अब एक्स बार का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स बार इस बार हमको गिवन है, अननोन फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स बार के लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बार का वैल्यू हमको गिवन है 18, तो ये हो जाएगा 18 इक्वल सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास आई थी 44 प्लस एफ। नाउ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 का मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन के साथ हो जाएगा, ये बनेगा 18 इंटू 44 प्लस एफ शुड बी इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 4s आर 72 7 72 and 7 79 प्लस 18f इक्वल 752 प्लस 20f। 18f को राइट साइड में ले जाएंगे, 752 लेफ्ट में आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 minus 2 we get 0, 9 minus 5 4, 7 minus 7 0, 18f राइट में गया तो नेगेटिव हो गया, 20f minus 18f we get 2f. So the value of f become 40 upon 2 which is 20. So the missing frequency is 20. तो यहाँ पर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमारे पास 20 आई। आंसर को वेरीफाई किया जा सकता है। अगर हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी को 20 से रिप्लेस करें, आफ्टर दैट इसका मीन निकालें तो वो मीन 18 होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही होगी, दैट मीन्स कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होगी। तो इस तरीके से
ये था क्वेश्चन नंबर 3।